हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है, हम कह सकते हैं फिलहाल तो आप सभी लोगों को बताइए, अभी इलेक्शन का जो माहौल था वो हम लोगों को धीमे धीमे करके खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट आप सभी लोगों को बताइए, जब भी इलेक्शन यहाँ पे रहता है, अगर मैं टाइम लाइन आपके सामने यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, ये मान लीजिए ये इलेक्शन का टाइम है, तो दो हिस्सों में डिवाइड यहाँ पे किया जाता है। एक रहता है बिफोर इलेक्शन एंड एक रहता है आफ्टर इलेक्शन। सो डेफिनेटली बिफोर इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें, ये वाला पार्ट, तो काफ़ी सारे सरकार की ओर से हम लोग को अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिल जाते हैं। किसके ऊपर? अलग अलग बिजनेसेस के ऊपर, ठीक है। क्यों ऐसा, मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि ये ऐसे बिजनेसेस है जो कि डायरेक्टली आप कह सकते हो कि मतलब आम आदमी से रिलेटेड लिंक है, ठीक है। अभी देखा गया तो इस चीज़ के चलते इलेक्शन में लोग वोट करते हैं, तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो यही चाहेगी कि जितनी चीज़ें हो सके सस्ती रहे। एंड ऐसे बिजनेस करने वाली जो कंपनियां रहती है जो कि आम आदमी से रिलेटेड ज़्यादा लिंक्ड है, तो उनके जितने भी खाने पीने की जो चीज़ें रहती है उसके दाम नीचे लाने की वो कोशिश यहाँ पे करते हैं। सो इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसे कंपनीज के ऊपर अलग अलग रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। एंड इस चीज़ के चलते अल्टीमेटली आउटकम क्या होता है? यस, जो प्राइस यहाँ पे रहता था उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, वो हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता था। बट इससे होता क्या था? यस, कंपनीज को ज़बरदस्त घाटा होता था, उनके मार्जिन खराब यहाँ पे हो जाते थे। और ये कहानी हर वक्त के इलेक्शन के हम लोग को देखने को मिल जाती है। 2014 में देखा था, 19 में देखा, 24 में देखा, 29 में भी देखेंगे एंड सो ऑन, हम लोग हमेशा देखते रहेंगे, चाहे किसी की भी सरकार क्यों ना हो। सो डेफिनेटली अभी इलेक्शन खत्म हो चुका है। सो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी ये जो जो रिस्ट्रिक्शंस डाले गए थे इनके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो अभी हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं करके। एंड इस चीज़ के चलते वापस इन कंपनीज का कमबैक भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। आप सभी लोगों को पता है, मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो बिजनेस ओरिएंटेड बनाता हूँ, आपको सोचने के ऊपर मजबूर करता हूँ कि भाई बाजार कैसा चलता है, आजू बाजू की चीज़ों को देखो, ठीक है। उस हिसाब से हम लोगों ने मतलब आगे यहाँ पे बढ़ना होता है, ना कि रिकमेंडेशन के फॉर्म में। सो जैसे कि आपको यहाँ पे बताया, तो सबसे पहले एडिबल ऑयल, यस, जो खाने का ऑयल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप सभी लोगों को पता है खाने का ऑयल काफ़ी हम लोग को सस्ता होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। और ये सस्ता क्यों हुआ था, तो उसके पीछे का रीज़न क्या था? तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि जो टैक्स इसके ऊपर लगता है, ठीक है, टैक्स बोलो या फिर आप चाहो तो इसको ड्यूटीज़ बोल दो, ठीक है। सो वो यहाँ पे सरकार ने क्या कर दिए थे, कम कर दिए थे। कौन से टैक्स कम किए थे? जो विदेश से, बाहर से, जो यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी की अगर मैं बात करूँ, जो बाहर से अगर आप यहाँ पे तेल मंगाते थे, ठीक है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो सरकार ने कम कर दिया। तो क्या हो गया, जो बाहर से विदेश से जो तेल आता था वो हमारे बाजार में सस्ते भाव के ऊपर बेचना स्टार्ट कर दिए वो। और वो सस्ते भाव पे बेचना स्टार्ट किए, तो हमारे लोकल मार्केट में जो तेल बेचने वाली कंपनी थी उनको भी उनका भाव क्या करना पड़ा, मैच करना पड़ा, लॉस में बेचना पड़ा, या फिर एकदम ही जो प्रॉफिट मार्जिन था वो कम के हिसाब से बेचना पड़ा। तो इससे क्या हो गया, सरकार को बेनिफिट ये मिलता है कि हाँ, महंगाई अब यहाँ पे कंट्रोल में हो जाती है, तेल बहुत सस्ते दाम में यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अगर आप इसको चेक करोगे, और ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, बहुत पहले से चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, देखिए, बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी की अगर हम लोग बात करें, पाम ऑयल की अगर हम लोग बात करें, तो इसके पहले मतलब रिफाइंड पाम ऑयल की अगर बात करें तो पहले 17.5% यहाँ पे हुआ करती थी, उसको 12.5% कर दिया, ठीक है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल की अगर हम लोग बात करें, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो वो भी 17.5% से 12.5% यहाँ पे कर दिया, ठीक है। एंड ये जो डिसीजन यहाँ पे लिया गया था वो बताया गया था कि 31 मार्च 2025 तक ये ऐसे ही रहेगा करके। अभी वो इलेक्शन का टाइम अभी तो ख़त्म हो चुका है, अभी देख लेते हैं क्या इसमें कोई सरकार बदलाव करती है कि नहीं, क्योंकि अगर देखा गया मेजर जो टारगेट था वो तो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट इसमें क्या हो गया, जो ये जो एडिबल ऑयल से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है भाई, उनकी तो बैंड बज गई, जैसे कि अदानी विल्मार। अभी अदानी विल्मार की देखेगी तो स्टोरी भी थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज ये अदानी ग्रुप से बिलोंग करता है। काफ़ी सारी चीज़ें इनमें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। जैसे कि अगर पहले देखा गया तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देखने को मिली, देन उसी के साथ बहुत कुछ पॉलिटिक्स देखने को मिला। देन अगर देखा गया तो ये भी खबर आ गई कि अदानी विल्मार शायद से यहाँ पे क्या की जा सकती है, बेची जा सकती है करके, ठीक है। देन अगर देखा गया तो ये एडिबल ऑयल से रिलेटेड जो ये टैक्स का रेस्ट्रिक्शन था वो तो था ही, तो इसके चलते इनको सस्ते दाम में बेचना पड़ा। एंड कुल मिला के इन सभी चीज़ों का रिजल्ट देखिए, स्टॉक हम लोग को नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अदानी विल्मार के अगर आपने क्वार्टरली नंबर्स भी देखे होंगे तो एकदम नॉर्मल ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था, ज़्यादा कमाई नहीं, 10,000 11,000 का सेल, 13,000 14,000 का सेल, 15 का सेल, वापस 10 11 12 13 के आसपास ही हम लोग को मंडराते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप कंपनी का P&L भी देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ देखने को मिलेगा पूरे साल भर का, कि यहाँ पे 800 करोड़ की कमाई होती थी, वो 582 करोड़ हो गई, एंड अभी 148 करोड़ हो गई। कितना नीचे आ गया देखो, 6 का ईपीएस, 4 का ईपीएस, 1 का ईपीएस, मतलब इतना अच्छा सेल करने के बावजूद भी। तो ये दिक्कत हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी देख लेते हैं कि अगर सरकार इससे रिलेटेड अगर
टैक्सेस अगर हटा देते हैं तो इस कंपनी को थोड़ा बहुत बेनिफिट जरूर मिल सकता है। इसका अर्थ ये नहीं भाई, मैं अगेन कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ में ब्लाइंडली निवेश करना होता है करके, आपको ओवरऑल वो बिजनेस का स्ट्रक्चर पसंद आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो पतंजलि फूड्स, पतंजलि फूड भी इसी में ही हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाता है। ये भी देखा गया तो सरकार से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक रहता है, ठीक है। तो ये कंपनीज भी हम कह सकते हैं काफ़ी परेशान रहे इन फैसलों के चलते। सो अभी भी कह रहा हूँ कोई फैसला रिवर्स तो नहीं हुआ है, बट ये देखने वाली बात जरूर रहेगी कि इस प्रकार की घटनाएं अभी हम लोग को होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे सबसे भयंकर पद्धति से अगर कोई सेक्टर आहत हुआ था तो वो था शुगर सेक्टर। यस, शुगर सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, शुगर मतलब खास करके देखिए शुगर सेक्टर में कोई दम नहीं, एकदम बोलते हैं ना बोरिंग पकाऊ सेक्टर, कुछ यहाँ पे दम नहीं। जैसे कि ओल्ड अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, जो पावर सेक्टर कैसे था, ठीक है पावर, बट यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ओल्ड पावर सेक्टर, ठीक है। अभी का जो न्यू पावर सेक्टर नहीं, न्यू पावर सेक्टर में क्या है भाई, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिल रहा है, उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। ओल्ड पावर सेक्टर भी एकदम पकाओ, कोई वहाँ पे रिटर्न्स नहीं, क्यों, सरकार के रेस्ट्रिक्शन। तो इस शुगर कंपनीज के ऊपर भी सरकार के ढेरों सारे रेस्ट्रिक्शन। इसकी जो नंबर 1 कंपनी है वही 10,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली है, तो आप अंदाजा लगाइए कि इस सेक्टर में क्या रिटर्न्स बनेंगे, कुछ भी नहीं। बट इनको भी एक क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। जैसे कि पावर को मिल गया रिन्यूएबल एनर्जी का ऑक्सीजन कि भाई उड़ो, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काम कर रही है कंपनियां कैसे भाग रही है देखो, क्योंकि उसके ऊपर फिलहाल तो सरकार का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वैसे शुगर कंपनीज को कौन सा ऑक्सीजन मिल गया, यस इथेनॉल की अगर हम लोग बात करें, बायोफ्यूल की बात करें, इसकी डिमांड जबरदस्त देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड इसी चीज़ के चलते कंपनी एकदम रॉकेट की तरह हम लोग को भागते हुए देखने को मिली। बट सडनली एकदम से ही हम लोग को झटका लगते हुए देखने को मिला जब सरकार ने क्या कर दिया, शुगर कैन से रिलेटेड जो जूस सिरप से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, एथेनॉल बनाने से रिलेटेड बैन कर दिया। जैसे चीज़ें सामने आ गई, जो पद्धति से स्टॉक यहाँ पे क्रैश हुए थे, आज भी वो वीडियो में भूला नहीं हूँ क्योंकि वो वीडियो आज भी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। बहुत हालत खराब हुई थी एंड बहुत क्रिटिसिज्म सरकार को मिला, भाई तुम एक साइड पे बोल देते हो। नितिन गडकरी जी ने तो कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि भाई ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और सडनली बैन कर दिया इस चीज़ को। देन उसके बाद जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो भी उन्होंने यहाँ पे हम कह सकते हैं कुछ हद तक यहाँ पे हटा दिए, बट अभी भी पूरी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हटाना, कुछ चीज़ें यहाँ पे बाकी है। सो इस चीज़ के चलते आप क्या कर सकते हैं, अभी शुगर कंपनीज आपके रडार के ऊपर यहाँ पे रहने चाहिए। वापस इनका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ाने के लिए सरकार अभी क्या करेगी, ये जो एथेनॉल से रिलेटेड जो चीज़ें उसको बढ़ावा देने की कोशिश अभी कर सकती है। अभी इलेक्शन का पीरियड था भाई, जो शुगर है उसको यहाँ पे नीचे ही यहाँ पे लाना है क्योंकि उसका प्राइस नीचे लाना था, तो इस चीज़ के चलते ये सारे स्टंट यहाँ पे किए गए थे, ठीक है। अभी तो सारी चीज़ें खत्म यहाँ पे हो चुकी है। सो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वापस क्या किया जा सकता है, एथेनॉल ब्लेंडिंग की अगर हम लोग बात करें, उससे रिलेटेड जो शुगर से रिलेटेड जो भी फैसले थे वो उन्हीं के पक्ष में हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो शुगर कंपनी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन प्राज इंडस्ट्री जैसी कंपनियां जिन्होंने तो एथेनॉल प्लांट से रिलेटेड बड़े बड़े कैपेक्स करके रखे हुए थे, ठीक है, तो ज़रूर आप इसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे रख सकते हो। अगेन कह रहा हूँ सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट ये एक मानने वाली बात है कि भाई इलेक्शन हो गया, एनडीए की ही सरकार थी, एनडीए की ही सरकार वापस कंटिन्यू यहाँ पे हो रही है, तो शायद से अभी इस चीज़ का जिक्र यहाँ पे ज़रूर किया जा सकता है करके, तो इसी चीज़ के चलते आप इनको फोकस में रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टेलीकॉम कंपनी, सो टेलीकॉम कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है जियो एयरटेल, ये दो ही प्लेयर्स है, बाकी तो प्लेयर तो भाई स्ट्रगलिंग मोड पे ही चल रहे हैं। सो इलेक्शन से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कोई भी जो रिचार्ज वाले जो मतलब जो चार्जेस रहते हैं टेलीकॉम से रिलेटेड, वो कुछ भी चार्जेस हाइक होते हुए देखने को नहीं मिले थे, बट ऐसे बाद में हम लोग को रिपोर्ट्स देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है, कि जैसे ही इलेक्शन यहाँ पे पोस्ट लोकसभा इलेक्शन की बात करें, यहाँ पे ये टेलीकॉम कंपनी अपने टैरिफ क्या करेंगे, हाइक करेंगे। कितने से करेंगे, अभी रिपोर्ट के जरिए थे एयरटेल शायद से 15-17% कर दिए। देन उसी के साथ साथ जियो भी यहाँ पे कर सकता है करके, ठीक है। 2019 में भी इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी, तो अभी इलेक्शन खत्म हो चुका है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जियो के रेट्स आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। अभी जियो तो अलग से लिस्टेड है नहीं, तो रिलायंस इंडस्ट्री को ही आपको पढ़ना पड़ेगा। देन भारतीय एयरटेल की अगर हम लोग बात करें, इसके भी रेट्स आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ये सारी खबरें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही थी, मतलब इलेक्शन तक यहाँ पे इस चीज़ का इंतजार किया जा रहा था। अभी इलेक्शन खत्म यहाँ पे हो चुका है, आराम तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टैरिफ बढ़ा सकते हैं, चार्जेस यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, तो डेफिनेटली कंपनी के लिए फायदेमंद चीज़ है, हमारे लिए नुकसानदायक चीज़ है। जैसे मैंने आप लोगों को इस वक्त भी कहा था कि कोई अगर मुस्कुरा रहा है तो कोई रोएगा भी, ठीक है। अगर पब्लिक मुस्कुरा रही है, ठीक है, तो कंपनी रोएगी, ठीक है, एंड अगर कंपनी मुस्कुरा रहेगी तो पब्लिक रोएगी, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसमें क्या हो रहा है कि कंपनी मुस्कुरा रही है, क्यों, क्योंकि उनके रेट्स बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। आप इधर उधर जा नहीं सकते बिकॉज दोनों एक साथ अपने रेट्स बढ़ाएंगे, जाओ किधर जाना है उधर जाओ, ठीक है। अल्टीमेटली घूम फिर कर आप इधर से उधर ही आओगे। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिली, यही एक सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द हो चुका है डियोपॉली के चलते, इसलिए सरकार बीएसएनएल को भी बचा रही है, वापस खड़ा करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। काफ़ी टाइम लगेगा, वो तो 4G का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, एंड वोडाफोन आइडिया को भी जितना हो सके सरकार सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। एनीवेज, सो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, अभी इलेक्शन खत्म यहाँ पे हो चुका है। सो इन 3 सेक्टर्स की ओर आप क्या कर सकते हो, फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। देख लेते
सरकार यहाँ पे आगे क्या करते हैं। इनमें से देखा गया तो 2 सेक्टर तो सरकार के कंट्रोल के हिसाब से जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाले थे वो उनके हाथ में है। टैरिफ से रिलेटेड कोई कंट्रोल फिलहाल तो सरकार के हाथ में मतलब देखने को नहीं मिल रहा था। वो चाहे तो चार्जेस यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, बट ये 3 चीज़ें के चलते ये बाकी के शेयर्स आपने जरूर स्टडी यहाँ पे करनी चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।